अपने खानदान के अफराद के कुर्बानियों के बावजूद सबने देखा, मगर उसके बाद जब अपनी शहादत का वक्त आया, आप अंदाजा लगाएं, जिसकी हिमायत करबला में फरिश्ते कर रहे हो, जिसकी हिमायत करबला में फरिश्ते कर रहे हो, हजरते साद लड़का अमरो बिन साद, उसने कहा हुसैन, तुम्हारे अजदाद में से ऐसे भी लोग गुजरे हैं कि अपनी एड़ी रगड़ दे तो आपे जमजम निकल आए, तुम क्यों नहीं रगड़ते हो? हजरते इमाम हुसैन ने कहा था, तू एड़ी रगड़ के आपे जमजम देखता है, मेरे आका के उंगलियों से 12 चश्मे नहीं देख रहा है, मेरे आका के, मेरे नाना के उंगलियों से 12 चश्मे निकल रहे हैं, वो नहीं तुझे दिखाई दे रहा है? अमरो बिन साद ने कहा था कि हुसैन मेरी तरफ आ जाओ, नहरे फुरात का पानी भी मिलेगा, कूफा की सल्तनत भी मिल जाएगी। तो हजरते इमाम हुसैन ने कहा था, न ताकत पर, न तकवा पर, न जोहदो एतिका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। इमाम हुसैन ने कहा था, नहरे फुरात तुझे मुबारक, आपे कौसर मुझे मुबारक, नहरे फुरात तुझे मुबारक, आपे कौसर मुझे मुबारक। तू कहता है नहरे फुरात जोशे मार रहा है, और मैं अपनी निगाह से देख रहा हूं कि मेरे नाना मुस्तफा आपे कौसर लिए मेरा इंतजार कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाएं, जिस वक्त हजरत इमाम हुसैन मैदाने कारजार में लेके निकले तलवार, उस वक्त क्या आलम रहा होगा। मगर वो जो शहादत है, अल्लाह अल्लाह, हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बाद जितने भी खेमे थे, खेमे को फाड़ दिया गया, बहू बेटियों के सर की चादरों को छीन लिया गया। किताबें गवाह हैं, यजीदी कुत्तों ने हजरते सकीना के कानों से बाली पकड़ के खींच लिया था। उस शाम को शामे गरीबा कहते हैं, गरीबा। कहते हैं कि बैतुल मुकद्दस में जितने पत्थर थे, हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बाद हर पत्थर के नीचे से खून निकल रहा था। ये शाम को जिस वक्त सूरज डूबता है, सूरज पे लाली आती है ना, उससे पहले कभी लाली नहीं आई थी। मगर ये करबला की मुहर्रम की 10 तारीख ही थी। वो करबला की मार्का आराई का ही दिन था, जिस वक्त आसमान भी रोया था। इधर खेमे को लूटा गया, सूरज छुप गया, रात आई।
उस लुटे हुए काफिले की अकेली सरदार हजरत ज़ैनब थी। इशा के बाद का वक्त था, बच्चों को लोग सुलाने में लगे थे। लुटा हुआ काफिला क्या सोता? 3 दिन का भूखा प्यासा काफिला क्या सोता? हजरत ज़ैनब ने यजीदियों से कहा, हमारे पास कुछ नहीं है, अगर तुम लोगों को लूटना है तो दिन के उजाले में आ जाना, मगर इस वक्त हमारे नबी की जो बेटियां हैं उनके सर पे चादरें नहीं है, उनको अपनी इज्जत बचा लेने दो। यजीदियों ने रात भर अपने खेमों में जश्न मनाया था। इशा के बाद जब सोने का वक्त हुआ, बच्चों को सुलाया जा रहा था, तो हजरत सकीना सो ही नहीं रही थी। ज़ैनब ने कहा, बेटा इस वक्त जिम्मेदार मैं हूं और मैं किस किस को मनाऊंगी, क्या क्या देखूंगी, इसलिए बेटा सो जाओ। हजरत सकीना कहती है कि फूफी जान, आज से पहले जब भी मैं सोती थी तो अपने बाप के सीने से चिपट के सोती थी, आज मेरे बाप का सीना चिपटने के लिए नहीं है, मुझे नींद नहीं आ रही है। इधर हजरत ज़ैनब रखवाली में थी, हजरत सकीना उठी और मैदान में निकली। वहीं से आवाज दे रही, अब्बू जान, आज तक जब भी सुलाया है तो आपने सुलाया है, अपने कलेजे से लगा के अपनी सकीना को सुलाया है। आज इस बेआबो गयाह मैदान में आपकी सकीना को नींद नहीं आ रही है, अब्बू जान कम से कम अपने सीने से लगा लो। अरे वो बदन, जिस बदन पर सिर ना जुड़ा हुआ हो, वो बदन घोड़ों की टापों से रौंदा हुआ मैदाने करबला में बेकफन पड़ा हुआ था, मगर जब अपने बेटी की आवाज को सुना, वहीं से हाथ उठाया, बेटी मैं यहां पे हूं, आ जा मेरे पास। बेटी थी, बाप के सीने से लगी, बाप ने अपने सीने से लगाया, बेटी रो रही है। हजरत ज़ैनब ने देखा कि सकीना नहीं है। हजरत ज़ैनब को पता लग गया कि सकीना और कहीं नहीं गई होगी, अपने बाप के सीने से लग के सोने गई होगी। जब देखा कि हजरत इमाम हुसैन की लाश मुबारक से चिपक के हजरत सकीना रो रही है, हजरत ज़ैनब ने सकीना को उठाया, सीने से लगाया, बेटा चलो, ये होना था। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हजरत ज़ैनब हजरत सकीना को खेमे की तरफ ले जाती हैं, इतने में घोड़े की टापों की आवाज आती है। हजरत ज़ैनब खड़ी हो गई। हजरत ज़ैनब अभी खड़ी हुई, पीछे मुड़ के देखा कि कोई घोड़े से उतरा है। घोड़े से उतरने वाला नकाबपोश है। हजरत ज़ैनब ने टूटी हुई तलवार निकाली और कहने लगी, खबरदार ऐ शख्स, अगर तू आज रात हमारे काफिले की तरफ तूने आंखें उठा करके देखा, क्योंकि हमारे काफिले में तो वैसे भी कुछ नहीं, मगर तुझे लूटना है तो दिन के उजाले में आ जाना, लूट लेना। ये तमाम अंबिया के सरदार के घरों की बच्चियों के लूटे हुए काफिले की जगह है जहां तू हाथ मारने जा रहा है। इसलिए ऐ शख्स, तुझे अगर लूटना होगा तो दिन में लूटना। मगर वो बंदा जो घोड़े से आया था, जमीन पे उतर के जो पैदल की तरफ हजरत ज़ैनब की तरफ पैदल चल के बढ़ रहा था, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इतने में हजरत ज़ैनब ने देखा कि ये बंदा करीब आ गया। हजरत ज़ैनब संभली
और तलवार को जो ही उठाया, खबरदार अगर तूने आगे बढ़ने की कोशिश की, तो फौरन उस नकाबपोश ने अपने चेहरे से पर्दा हटाया। खुदा की कसम हजरत ज़ैनब फौरन कदमों में गिरी और कहने लगी, अब्बू जान, दिन में जब हमारा काफिला लुट रहा था तो उस वक्त आप मदद को नहीं आए। दिन में जब कासिम बिन हसन की जवानी को लूटा गया तो आप उस वक्त मदद के लिए नहीं आए। इस वक्त क्या करने आए हैं? तो हजरत अली थे। हजरत अली ने कहा, बेटा ज़ैनब, उस इम्तिहान में हुसैन तो मेरा हुसैन तो कामयाब हुआ ही हुआ है, मगर बेटा ज़ैनब तुम भी इस इम्तिहान में कामयाब हो और ज़ैनुल आबिदीन को बोलना आने वाले कल में वो इमाम बनेगा। इसलिए ज़ैनब, मैं तुम लोगों को मुबारकबाद देने आया हूं कि करबला के तपते हुए सहरा में खानदाने अहले बैत ने जो इम्तिहान दिया, अपने खून को इस्लाम की आबियारी के लिए अपने खून को दिया है, उसमें सब लोग कामयाब हो गए। मैं तुम लोगों को मुबारकबाद देने आया हूं। खुदा की कसम, वो रात कैसी गुजरी होगी, वो दिन क्या दिन रहा होगा। मुसलमानों, हजरत इमाम हुसैन की शहादत मैं बयान नहीं कर सकता। तकरीबन 22 साल हो गया मेरी दस्तार को, आज तक मैं मुकम्मल इमाम हुसैन बयान नहीं कर पाया हूं, क्योंकि मुझमें वो सकत नहीं है कि हजरत इमाम बयान है। शहादत का जो बयान है मैं तफसीर से बयान कर सकूं, इसलिए मैं माफी चाहता हूं। मगर इतना जरूर जान ले कि हजरत इमाम हुसैन ने अपने 72 के 72 जानिसारों को शहीद करवा के और अपने आप को बारगाहे खुदाबंदी में सिपुर्द करके, और वो भी सजदे में सिपुर्द करके, तमाम उम्मते मुस्लिमा को ये बता दिया कि ऐ मुसलमानों, करबला के तपते हुए सहरा में अगर हमने कुर्बानी दी है तो सजदे को बचाने के लिए कुर्बानी दी है, नमाजों को बचाने के लिए कुर्बानी दी है, इस्लाम को बचाने के लिए कुर्बानी दी है। तो ऐ मुसलमानों, तुम भी कभी नमाज को मत छोड़ना, तुम भी कभी नमाज को मत छोड़ना। इसलिए मुसलमानों, समझ जाओ, इमाम हुसैन के अक़वाल पर अमल करना शुरू कर दो। अगर तुम अपने इमाम हुसैन के अक़वाल पर अमल करने लगे तो इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी संवर जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि मौला तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़े तुफ़ैल में हम सबको हुसैनी बनाए, हजरत इमाम हुसैन के अक़वाल पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, हजरत इमाम हुसैन जैसा जज्बा नसीब फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल